तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ये महाद्वीप क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, है ना। और किस पे तैर रहे हैं? जो तुम्हारा मैग्मा था, है ना, उस पर, जो किस पर, एस्थेनोस्फीयर जिसको अपन बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर, तो उस पर तैर रहे हैं। तो फिर वैगनर भाई साहब से पूछा गया, तैर रहे हैं तो प्रमाण बताओ, हम कैसे मान लें आपकी बात को कि तैर रहे हैं। वैगनर ही था ना ये बात कहने वाला, अल्फ्रेड वैगनर, है ना। तो अल्फ्रेड वैगनर से जब लोगों ने सबूत मांगे कि भैया कुछ सबूत तो दे दो, हम कैसे माने आपकी बात को, तो अल्फ्रेड वैगनर ने ये 5 सबूत क्या किए थे, दिए थे, है ना। किसके बारे में? इस कॉन्टिनेंट के बारे में, है ना, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, उसको साबित करने के लिए कि हाँ ये क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, एक जगह स्थिर नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इन्होंने बताया जिग्सॉ फिट, है ना। जिग्सॉ फिट का मतलब क्या? मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट। इसलिए कहा कि आप लोग इन कॉन्टिनेंट को मैच करके देखो, जरा इनको मिला करके देखो, इनके कोस्ट लाइंस को, किसको? कोस्ट लाइंस को, है ना। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि देखो जरा, ये अफ्रीका जो महाद्वीप है, इसको आप लोग ब्राजील से ऐसे चिपकाओगे तो वो क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा ना। तो यही है ना, 1964 में फिर इस चीज को बुलार्ड नाम का एक व्यक्ति था, उसने कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा इनकी कोस्ट लाइन को मैच किया और देखा कि सारी की सारी कोस्ट लाइन क्या हो गई हैं, मैच हो गई हैं, है ना। तो ऐसा सबसे पहले बताया किसने था? वैगनर ने बताया था, है ना। फिर उसने जोड़ दिया था, किसने? इस व्यक्ति ने प्रोग्राम बना करके बता दिया था, ठीक है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को। दूसरी थ्योरी थी कौन सी? दूसरा था तुम्हारा ये रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस ओशियंस, है ना। ये देखो, ये है तुम्हारा वर्ल्ड मैप, है ना, वर्ल्ड मैप है। तो इस रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस में क्या बताया गया? ये बताया गया, हम लोगों ने अभी जिग्सॉ फिट में देखा, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है, यानी कि सारे के सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े हुए थे तो यहाँ पे जो मिट्टी मिल रही है या रॉक्स, यहाँ पे जो रॉक मिल रही हैं, क्या वैसी रॉक्स इधर भी होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्योंकि वो है तो एक ही टुकड़ा, एक ही जगह का, टूट करके अलग हो गए। तो जब ऐसा रेडियो एक्टिविटी से पता किया, है ना, जांच करके देखा, तो यहाँ पर जो रॉक मिली वही रॉक सेम यहाँ पर मिली, यहाँ पर जो रॉक्स मिली वही रॉक सेम इधर मिली, है ना, सेम टू सेम रॉक्स मिली। इससे पता चल जाता है कि ये महाद्वीप आपस में पहले जुड़े हुए रहे होंगे, है ना। तो एक चीज ये थी, 200 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानें थी, है ना। यहाँ की चट्टानों की आयु पता किया गया तो ये भी 200 करोड़ पुरानी थी, यहाँ पर पता किया गया तो ये भी कितनी थी, 200 करोड़ पुरानी ही थी, ठीक है। जूरासिक काल की, कब की? जूरासिक टाइम की यहाँ पे मिली थी, है ना। 200 करोड़ ईयर ओल्ड रॉक्स यहाँ पे मिली थी, है ना। ऐसे लिख लेना, फाउंड 200 करोड़ ईयर ओल्ड रॉक्स अटलांटिक कोस्ट लाइन, है ना, अटलांटिक कोस्ट लाइन, ठीक है, ज्यूरासिक टाइम की। ज्यूरासिक पीरियड की, ठीक है। अगला था तुम्हारा टिलाइट। टिलाइट का मतलब होता है, हिंदी में भी टिलाइट ही बोलते हैं इसको, टिलाइट का मतलब होता है सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना। टिलाइट का वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जो ग्लेशियर डिपोजिशन के जमाव से बनती हैं, है ना, बर्फ के जमने से बनती हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? टिलाइट बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ये रॉक्स देखी गई, ये रॉक्स तो हमारी इंडिया में भी मिल रही हैं, ये रॉक्स तुम्हारी मेडागास्कर में भी मिल रही हैं, ये रॉक्स तुम्हारी और कहाँ पर मिल रही हैं? फॉकलैंड द्वीप में भी मिल रही है ना, और तुम्हारी
अफ्रीका में भी मिल रही है अंटार्कटिका, और ऑस्ट्रेलिया में भी मिल रही है। यानी कि सेम टू सेम ये टिलाइट तुम्हें कहाँ कहाँ पर मिले, इंडिया, अफ्रीका, अटलांटिक नहीं, अंटार्कटिका लिखना है। हाँ, अंटार्कटिक, मेडागास्कर, फॉकलैंड आइलैंड, और ऑस्ट्रेलिया। अब इतनी जगहों पर देखा गया कि रॉक्स कैसी हैं, एक जैसी हैं। यही टिलाइट, एक जैसे टिलाइट देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कभी ना कभी ये एक जैसे मतलब जुड़े रहे होंगे, फिर ये बाद में क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो वही चट्टानें तुम्हें, ये टिलाइट तुम्हें अलग अलग जगह पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक ये था, और एक था तुम्हारा प्लेसर डिपॉजिट, है ना, प्लेसर निक्षेप बोला जाता है इनको, है ना। देखो ये तुम्हारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देखो तुम्हें घाना दिख रहा होगा कहीं, घाना देश, यहाँ पर तुम्हें दिखेगा अफ्रीका के इस जगह पर घाना, है ना। तो घाना में सोने के बहुत बड़े भंडार हैं, गोल्ड के। बात लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ पर वो सोने की चट्टानें मिली नहीं। जब देखा कि यहाँ पर सोने की चट्टानें हैं कि नहीं, तो वहाँ पर सोने की चट्टानें थी नहीं। फिर आकर के उसी चीज़ को पता किया गया कहाँ पर, यहाँ पर ब्राज़ील में, तो पता चला कि वहाँ पर वो चट्टानें मिली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब जुड़े होंगे तब वहाँ वो चट्टानें थी, लेकिन जैसे ये टूटा तो वो चट्टानें कहाँ पर चली गई, ब्राज़ील में चली गई। तो ये एक सबूत था किसका, कि भैया ये एक जैसे मतलब ये मूव कर रहे हैं ना। पहले पूरा का पूरा महाद्वीप एक ही था, है ना, पेंजिया जिसको अपन कह रहे थे। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, अवशेष जो मर जाते हैं ना जानवर, उनकी जो हड्डियां वगैरह बचती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। ठीक है, जानवरों की वो चीज़ें। तो देखा गया लीमर नाम का एक प्राणी है, इसके जीवाश्म इंडिया, मेडागास्कर, अफ्रीका में मिले हैं, है ना। ये रहा तुम्हारा इंडिया, ये रहा तुम्हारा अफ्रीका, और ये रहा तुम्हारा मेडागास्कर। तो यहाँ पर भी मिले हैं, यहाँ पर भी मिले हैं, यहाँ पर भी मिले हैं, 3 जगह, है ना। तो 3 जगह कैसे मिल गई? इसका मतलब है कि पहले तीनों जगह जुड़ी थी आपस में, जब जुड़ी थी तब वहाँ पर लीमर पाया जाता होगा, और जब ये टूटी अलग हुई तो उस लीमर भी, कुछ लीमर इंडिया में चले गए, कुछ इधर चले गए अफ्रीका में, कुछ मेडागास्कर में रह गए। तो मेडागास्कर में रह गए तो वो मरे होंगे तो वहाँ से मिले, अफ्रीका में रह गए, अफ्रीका में मरे होंगे तो वहाँ से मिले, इंडिया में रह गए तो इंडिया में जो मरे होंगे वहाँ से उनके फॉसिल्स मिले। तो तीनों जगह से सेम फॉसिल्स मिल रहे हैं। ठीक है, एक मेसोसोरस है ना, ये एक रेप्टाइल है, छोटा रेंगने वाला जीव। ठीक है, जो कि खारे पानी में मिलता है, उथले हुए खारे पानी में, है ना। ब्रैकिश वाटर जिसको अपन बोलते हैं, खारा पानी का मतलब है ब्रैकिश वाटर में ये क्या होता है, मिलता है। तो देखा गया है कहाँ कहाँ पर मिल रहा है। तो एक तो साउथ अफ्रीका में मिल रहा है, केप टाउन वाले रीजन में, यानी कि ये अगर तुम्हारा साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका का बिल्कुल ये वाला रीजन, नीचे वाला रीजन, है ना। साउथ अफ्रीका नीचे है, साउथ तुम्हारे अफ्रीका के एकदम नीचे ये वाला, इसको अपन बोलते हैं केप टाउन रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अवशेष मिले थे, यानी कि फॉसिल्स मिले थे। ठीक है, और कहाँ से मिले हैं? और मिले हैं तुम्हारे ब्राज़ील से। कहाँ से? ब्राज़ील से, इधर से। इसको अगर जोड़ेंगे तो ब्राज़ील कहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर कहीं आकर के जुड़ेगा। तो ब्राज़ील से भी मिले हैं सेम फॉसिल्स, जबकि ये यहाँ से वहाँ तक की दूरी 4800 किलोमीटर है। कैसे पहुँच गया वो वहाँ? कोई जानवर 4800 किलोमीटर जा सकता है तैर के, इतने बड़े उसको ओशियन को पार करके, वो भी रेंगने वाला जीव नहीं जा सकता, है ना, छोटा सा है। तो फिर कैसे पहुँच गए फॉसिल्स उसके वहाँ पर? इसका मतलब है कि पहले ये महाद्वीप जो है वो जुड़े रहे होंगे, है ना, लेकिन जैसे अलग हुए तो कुछ इधर चले गए और कुछ उधर रह गए, है ना। जब मरे तो फॉसिल्स दोनों जगह में देखने को मिले। तो ये कुछ तुम्हारे क्या थे, सबूत पे, एविडेंस पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के।
बताओ जिग्सॉफ फिट किसने दिया था? बुलार्ड ने कब? 1964 में। और इसने अटलांटिक जो कोस्ट लाइन थी उसको 1000 फैथम पर जोड़ा था, है ना, 1000 फैथम। फैथम FATHOM ऐसे लिखा है फैथम। ये क्या है? फैथम क्या है? डेप्थ को मेजर करने की यूनिट है, जैसे मीटर सेंटीमीटर होती है, वैसे क्या होता है? फैथम होता है। ठीक है, तो मतलब ये जो कोस्ट लाइन थी, कोस्ट लाइन को इसने 1000 फैथम तक क्या किया था? मेजर किया था, है ना। अगला क्वेश्चन बताओ। ब्राजील और पश्चिम अफ्रीका, यानी कि वेस्टर्न अफ्रीका, अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट कौन सा होगा? ये वाला। ये तुम्हारा ईस्ट होगा तो ये वेस्ट होगा, तो वेस्ट वाला पार्ट और ये ईस्ट, अफ्रीका ब्राजील वाला पार्ट। यहाँ पे कितने वर्ष पुरानी चट्टानें मिली हैं? 200 करोड़। देखो ये लिखा है ना, 200 करोड़ ईयर ओल्ड रॉक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख के लिखना, ठीक है, आंसर मैं भूल रहा हूँ। What is Tillite? How does it support the continental drift theory? Support the continental drift theory. यहाँ पे ऐसे लिख लेना ना, formed through glacial deposit। तो इसकी डेफिनेशन ही बन जाएगी ये पूरी, है ना। तो टिलाइट का है, टिलाइट इज द सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड थ्रू ग्लेशियल डिपोजिट्स। या डिपोजिशन लिख लो, है ना, ग्लेशियल डिपोजिशन। एक क्वेश्चन लिखना, explain the four main evidences in support of continental drift.
तो लिखना इन दोनों के आंसर है